इतना अर्सा वालदा हयात रही। अम्मी वॉज 91। अम्मी ने ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे भी देख लिए थे। हाउस वाइफ तो थी वो, मगर ज़ाहिर है एक मैट्रिक पास घरेलू सी लड़की से अब्बा ने शादी की थी। आवाज़ अच्छी थी तो मेरे फादर म्यूज़िक लवर थे, उनको उस्ताद रख के दिया। तानपुरे के साथ गाती भी थी क्लासिकल। उनके बगैर मेरे वालिद कहीं जाते ही नहीं थे। अम्मी ने उनकी याद में जो किताब लिखी, जब नीलम ने, मेरी बड़ी बहन ने, जो खुद भी राइटर है, अम्मी को हर वक्त रोती हैं, ये ले कागज़ और ये ले बैठे लिखे अपनी याददाश्त दे। वैसे अम्मी वॉज अ गुड मदर, एक सिंपल सी औरत थी। मैं तीसरी थी ना, तो मेरी दफ़ा लड़के का इंतज़ार था। और सुना है कि मैं पैदा हुई तो वो रोने लगी कि लाइन लग गई। बुशरा बहुत तवील आपके साथ वालदा, कितना अर्सा वालदा हयात रही। अम्मी वॉज 91। माशाल्लाह, अभी नवंबर में इंतकाल हुआ है ना। और ये वाकई बड़ी खुशकिस्मती है। कई लोगों की माएँ तो बहुत अर्ली एज में चली जाती हैं, कभी उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं देख पाती हैं। अम्मी ने ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे भी देख लिए थे। ऐसे ही हमारी नानी भी थी, शी वॉज 95। ग्रैंड चिल्ड्रन के भी बच्चे, जी, ग्रेट माशाल्लाह ग्रैंड माशाल्लाह। चिल्ड्रन। सो वो बच्चे भी बड़े अटैच थे। और चूँकि अम्मी वैसे तो खैर काफ़ी दिन से, 2-3 साल से तो काफ़ी मिजरेबल थी, बीमार थी और बहुत हेल्पलेस थी। और उन जैसी औरत जो कि अभी कोई 15 साल पहले हमने उनकी गाड़ी बिकवाई थी, वो ड्राइव करती थी। और वो भी हमने कहा कि प्लीज़, ये बड़ा लिबर्टी के पास रहते, तो मैं कहा ट्रैफिक है, फलाना है, बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के उनकी गाड़ी, क्योंकि वो थी उठो और चलो और करो और ये और वो हाउस वाइफ तो थी वो, मगर ज़ाहिर है एक मैट्रिक पास घरेलू सी लड़की से अब्बा ने शादी की थी। आवाज़ अच्छी थी तो मेरे फादर म्यूज़िक लवर थे, उनको उस्ताद रख के दिया। तानपुरे के साथ गाती भी थी क्लासिकल। ना उन्होंने सिंगर बनना था, ना वो स्टेज पे गाती थी, ना उन्होंने पैसे कमाने थे। पेंट वो करती थी, कपड़े वो सीती थी, कढ़ाई वाली जो एक मशीन होती है ना, जो दुकानों पे होती है जिसमें पाँव से कढ़ाई, वो करती थी। निटिंग हमारे सब की। फिर एक स्मार्ट खूबसूरत गोरी चिट्टी प्यारी साड़ी पहनने वाली स्टाइलिश औरत भी थी। ये नहीं कि कोई बैठी हुई थी तो घर से कभी निकली नहीं। तो वो एक ऐसा था कि एक पूरा पैकेज था। मज़े की बात की, अब्बा की फैमिली जो थी ना, वो ज़ाहिर लिखने पढ़ने वाले भी थे। और ये जो हमारे पास बातों का चस्का है ना कि अब्बा की फैमिली से, अच्छा। मेरी पुप्पी भी राइटर थी, परवीन आतिफ, वो भी ऐसी गुफ्तगू करती थी, पंच लाइनें होती थी। तो हमारी अम्मी कोई बात बताने लगती थी तो मेरी पुप्पो कहती थी, हुन तू छड़ दे भाभी, तू पंच लाइन खराब कर देनी है। अम्मी को वो नहीं आता था ये। अम्मी वैसे बहुत एक्टिव थी। और फिर फादर ने ये किया, मैं समझती हूँ बड़ी बात है कि उनको अपने साथ एज अ कंपेनियन हर जगह रखा। तो सारे अदबी लोगों से उनकी दोस्ती। मुमताज़ मुफ्ती की किताबों में मेरी अम्मी का जिक्र, इब्ने इंशा उनके पर्सनल फ्रेंड। मतलब अब्बा ने उनको ये नहीं कहा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो या मैट्रिक पास हो या घर में रहो। उनके बगैर मेरे वालिद कहीं जाते ही नहीं थे। सब अदबी, मुन्नू भाई। बल्कि एक ज़माने में जब अब्बा की डेथ के बाद कुछ अरसे बाद वो कराची जब आई हुई थी, तो मैं उनको ले गई किसी किताब की लॉन्च पे। तो जाके ऐसे हो गई, कहती हाय मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, इतने सारे मेरे रिश्तेदार ने, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने सहाफ़ियों अदीबों के साथ गुजारी, अब्बा की टाइप, क्योंकि मेरे फादर उनको छोड़ के कहीं गए ही नहीं। सो वो उनकी एक अलग तरह की ग्रूमिंग, अजीब आशिक लोग थे, बहुत है ना? आशिक। और अम्मी ने उनकी याद में जो किताब लिखी, जब नीलम ने, मेरी बड़ी बहन ने, जो खुद भी राइटर है, अम्मी को हर वक्त रोती हैं, ये ले कागज़ और ये ले बैठे लिखे अपनी याददाश्त दे। उस किताब का नाम आप देखें, मैं और अहमद बशीर, खून की एक लकीर। मैं और अहमद बशीर, खून की एक लकीर, ये अम्मी की किताब का नाम है। सिंबॉलिक खून की एक लकीर। मतलब आप देखिए कि जो उनका साथ था ना, मेरे फादर हर वक्त उनका हाथ पकड़े उनकी तारीफें करते। बचपन में सबसे पहले जो आपकी याद है वालदा की, वो क्या है? अम्मी के नेल्स लंबे होते थे, फैशनेबल थी ना बड़ी। मुझे याद है नहलाती थी तो मुझे चुभते थे, मैं रोती थी कि काट दे। ये मेरी बहन छोटी जो है ना मेरे से, उसका भी ये मसला था। मैं हर रोज उसकी रोने की आवाज से उठता था, क्योंकि उसकी कोई लट जो थी ना खड़ी हो जाती। वो कहती थी बिठाओ, माँ कहती थी बिठाने की ट्राई करे, वो बैठता नहीं था। हर रोज एक जंग को जज्ब होती। तो तुम्हारा भी ऐसे ही लग रहा ये था। और फिर अम्मी जो थी, जाहिर है वैसे अम्मी वाज अ गुड मदर, एक सिंपल सी औरत थी, गुड मदर। लेकिन पता क्या, मैं तीसरी थी ना, तो मेरी दफा लड़के का इंतजार था। और सुना है कि मैं पैदा हुई तो वो रोने लगी कि लाइन लग गई। अरे बुशरा का ये मैंने क्या सुना है कि नाम ही इसलिए रखते हैं कि बेटा अगला हो। तो इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा था ना, थर्ड बेटी का। यार ये देखो, उनको पता था ये टोटका किया है। आ गया यार इब्ने इंशा साहब जिंदा। उस जमाने में तुक्का चल जाता था, अल्लाह मियां भी कहते थे। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा गम ये है कि भाई आपका एक पूरा वजूद माशाल्लाह, और बुशरा अंसारी अब पूरे ग्लोब में मशहूर है अपने टैलेंट की वजह से। क्या इंडियन, क्या
चाइनीज, जापानीज सब आपसे प्यार और इश्क करते हैं, तो कहीं ये थोड़ा सा नहीं उस वक्त मुझे क्या पता कि रोई थी, तो मेरे फादर ने कहा खबरदार रोई होगी, मेरी बेटी है वो, तो मेरे बड़े डॉटर लविंग किस्म के। अच्छा, तीसरी थी तीसरी थी। बाप सबसे करीब किसके साथ? मेरे साथ। कोई बात मेरी सारी बहनें मुझे कहती थी, आपकी बड़ी बहन नहीं सुने अब्बा का क्या सुम्बुल आपा ने मुझे कहा कि मैं नहीं उनको पता था, अब्बा कहते थे मशहूर थी ना। नहीं बस अरे इसका क्या मशहूरी है, इसका भी मसला है। जब मैं छोटी थी तो मैं कभी किसी से, मुझे जैसे बहनें 5 बहनें ऊपर, 5 साल ऊपर बड़ी बहनें थी, 5 साल नीचे छोटे बहन भाई थे, मैं बीच में थी, मुझे मज़ा नहीं आता था कहीं, और मैं किसी न किसी बात पे पिट जाती थी, अम्मी 2-4 थप्पड़ लगा देती थी। एक मिनट रुकें। हाँ क्या कहा आपने? पिटाई हो जाती थी। हाँ, ठन्नी चुराने पे हुई। आपकी मेरी वालदा मारती कि थप्पड़ लगाया? नहीं यार। हाँ 2-3 दफा डरती है। हाँ तो और क्या, बस शरारत की होगी, पता नहीं क्या फिरती रहती, साइकिल चलाती थी। आपने मारा अपने बच्चों को? नहीं, मैंने मीरा को थोड़ा सा 1-2 दफा चुटकी भरी कि मुंह चलाओ, खाना खाते हुए मुंह में रख लेती थी ना। मैंने कहा खत्म करो इसको, अच्छा, लेकिन नरे मान गई, उसने तंग नहीं किया। छोटी खाना नहीं खाती थी ना, तो उसके पीछे पीछे मैं फिरती थी, हाथ दुख जाता था कसम से। हम लोग तो खाते थे, अम्मी कहती थी मुंह चुई तो टिड्डी खुई, खाना कितने जाता है। अच्छा, वो पकाती हाँ, मैं इतना खाना खाती थी और मैं सुकड़ी बहुत थी। नहीं तो खाना खुद पकाती थी वो? अम्मी खाना ऐसा एक खानसामा होता था हमेशा, लेकिन खाना और अम्मी के खाने के बारे में मुमताज मुफ्ती की किताबों में जिक्र है, औखे लोग में। मोदी का, अब मैं कह नहीं सकती कि करेलों को कहते थे कंजर करेले। अम्मी का नाम महमूदा था, सब लोग मोदी कहते थे, तो वो मोदी की बातें लोग कई दफ़ा मुझे कहते हैं हमने मुमताज़ मुफ्ती की किताबों में पढ़ा आपकी अम्मी का नाम मोदी था। मैंने कहा जी। तो इब्ने यार अब तो मुमताज़ मुफ्ती साहब जैसे क्रॉनिकलर्स मिलते नहीं, काम नहीं करते, किताबें लिखना और पढ़ना छोड़ दी लोगों ने। अच्छा, हमको क्या करती थी अम्मी, मैं ये नहीं कहती कि बड़ी सख्त माँ थी, उनकी ये ट्रेनिंग थी, मगर चूंकि वो खुद ये सब कुछ करती थी, अब मुझे भी एम्ब्रॉयडरी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मुझे उनको देख के, वो क्योंकि एक्टिविटी थी ना, ये क्रिएटिव चीज़ें है ना। अस्मा को तो सिलाई बहुत अच्छी आती है, वो सुबह कपड़ा ला के शाम को पहन के खड़ी हो जाती थी। सो हमने, हमारी माँ ने ये सब किया तो हमको ये आता था। आप क्या समझती हैं, आपके वालिद एक बहुत बड़े राइटर, आपकी वालिदा भी एक हाउसवाइफ, लेकिन एक आम हाउसवाइफ नहीं, जो बहुत प्रोएक्टिव रही, लेकिन ये बताएं गुर्बत में रहा, अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं अपना बचपना, या ठीक रहा, या प्लेंटी में रहा, या बहुत कुछ था? देखिए, मैं कहती हूँ गुर्बत और अमारत की एक अपनी एक स्टेटस है। अभी मैं कुछ देर पहले कह रही थी ना कि गरीब वो है जिसके पास 50,000 हैं और वो 70,000 खर्च कर देता है, वो गरीब ही रहता है, क्योंकि वो अपनी इनकम से ऊपर जाता है। अब वो ज़माने भी ऐसे थे, हमारी जो ज़रूरियात थी ना, हम अपनी ज़रूरियात की बात करेंगे अगर उस एज के बच्चों की, तो क्या था, टकमनी चाहिए होती थी 8 आने या 12 आने या जो भी होती थी, बस का टिकट चाहिए होता था। हमें उन्होंने बस पे बिठाया है। हम जब घर बदलते थे, अब्बा कहते थे चलो भी देखें किसकी बस कहाँ से किसके स्कूल जा रही है, इसकी यूनिवर्सिटी जा रही है, उसकी फलाने स्कूल जा रही है। ये तो आप लेटर बात करें, स्कूल में भी यही था? नहीं, स्कूल में तो हमारी फीस जारी होती थी। हम कितनी दूर स्कूल था आपका? स्कूल बहुत दूर था। तो किस तरह जाते थे? बस पे, मैं तो पब्लिक बस पे। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चली? हाँ। तो सोचती हो तो कितना खराब है अब हमारा पब्लिक। नहीं, वो भी ऐसे हो रहा होगा, लेकिन देखिए मैं समझती हूँ कि वो बड़ा, अब मैं उसको बड़ा एनवी करती हूँ। आई थिंक दैट हैज केप्ट अस गोइंग। अभी तक हम जो चल रहे हैं दुनिया में, ट्रैवल कर रहे हैं, उठ के चल पड़ते हैं, चलो ये काम है वो काम है। हमारे बच्चे शायद उतनी आसानी से सड़क पार नहीं कर सकते जितनी आसानी से। नहीं, उन्होंने, हम तो खड़े होकर चले जाएंगे, हमने उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया। अभी भी मैं आपको बताऊँ, अस्मा अब्बास कितनी मशहूर हो गई है माशाल्लाह, रिक्शा में बैठ के लिबर्टी चली जाती है। मैं भी चला जाता हूँ। मैं नहीं चलो जाती, क्योंकि उस वजह से नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि वो कहती तो क्या है, वहाँ पे पार्किंग मुश्किल है गाड़ी की वगैरह वगैरह। खैर, तो हमारे अब्बा के एक मुहावरा था जो कि इतना शदीद था कि मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो मैं सोचती थी, एक दिन मैंने बाजी से कहा हम लोग क्या गरीब थे, हमें नहीं पता चला। एक किराए का घर होता होगा, उनको पता होगा, नौकरी से निकाले जाते थे क्योंकि सच लिखते थे, और वो पता नहीं क्या परेशानी होती होगी। हमारे घर में तो ऐसा खाना पकता था, बटेरे और मतलब मटन का गोश्त और मुर्गियाँ और खाने पीने के अलावा हमारे अल्लाह का शुक्र है। मगर उसको मेरे फादर यही कहते हैं, मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो गरीब। तो मैंने कहा हम कोई कच्चे मकान में तो नहीं रहते थे, हम एक घर में रहते थे, उसको उनको मुश्किलें आई होंगी किराया देता, हमें क्या पता।